बुद्ध पौर्णिमा विशेष भिक्खुनी धम्म संवाद एवं तर्क संगोष्ठी। पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस बरखा मदान, जिन्होंने बुद्ध धम्म स्वीकार कर भिक्षुनी बनी है, तथा पूज्यवेन धम्म साक्य धम्मदीना जी भिक्षुनी द्वारा एक अनोखा धम्म संवाद प्रथम नागपुर में 9 मई को नागपुर में आयोजित किया गया है। देखिए जानकारी। सभागृह सिविल लाइंस नागपुर में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस बरखा मदान जी और मैं भिक्षुनी शाक्य धम्मदीना, हम दोनों का एक धम्म संवाद होने जा रहा है। जिस धम्म संवाद में हम लोग भगवान बुद्ध की प्रज्ञा, करुणा और त्याग, इसका स्त्री दृष्टिकोण, इस विषय पर संवाद करेंगे। आप हमारे साथ में इस कार्यक्रम में अवश्य जुड़िए। आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि सदियों से चले आ रहे जो पुरुष परंपरा है, उसमें भगवान बुद्ध की जो प्रज्ञा, करुणा, त्याग है, उसका स्त्री दृष्टिकोण कैसा है, इसको जानने के लिए आप सभी लोग 9 मई को शाम 6 बजे डॉक्टर वसंत राव देशपांडे सभागृह सिविल लाइंस नागपुर में अवश्य उपस्थित हैं। साधु साधु साधु। इस चर्चा सत्र का क्या उद्देश्य है? इस चर्चा सत्र के पहला उद्देश्य तो है कि जो भगवान बुद्ध की जो धम्म है, उसका जो भगवान बुद्ध की जो प्रज्ञा, करुणा और त्याग है, उसको आज तक लोगों ने पुरुष के दृष्टिकोण से ही जाना है। तो एक महिला के दृष्टिकोण से हम लोग उसे कैसे देख सकते हैं, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा महिलाओं में जो महिलाएं आज भी सांसारिक जीवन में आसक्त हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा का ये विषय बनेंगे कि किस प्रकार इतने बड़े चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर और साथ में भगवान बुद्ध के धम्म को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि भिक्षुणी जीवन अपनाया, गृह त्यागी जीवन अपनाया। तो ये भी कई महिलाओं के लिए एक चिंतन का और प्रेरणा का विषय होगा। और केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए, जो युवा पीढ़ी आज की चकाचौंध की दुनिया में अपने आप को पूरा मानसिक रोगी बनाते जा रहे हैं, उनके लिए भी ये एक चिंतन का और आंखें खोलने वाला विषय होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने इतने बड़े जीवन को त्याग कर इस तरह से, और मैं भी यंग अवस्था में, युवा अवस्था में मैंने भी गृह त्याग किया, तो हम दोनों ने ही इस मार्ग को अपनाया है। तो निश्चित रूप से ये युवा पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणादायक सत्र बनेगा। तो ये युवा पीढ़ी के लिए और महिलाओं के लिए मुख्यतः चिंतन का विषय बनेगा। और उन सभी लोगों के लिए जो बहुत चकाचौंध की दुनिया से घिरे हुए हैं और अपनी संपत्ति आदि में बहुत ज़्यादा आसक्त होकर लेकिन मानसिक सुख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी चिंतन का विषय रहेगा कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध के धम्म में वो मानसिक सुख है जो हमें चकाचौंध से भरी दुनिया या संपत्ति भी, बहुत सारी संपत्ति भी हमें नहीं दे सकता। तो ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस चर्चा सत्र में किसको खास तौर पर बुलाया गया है, जैसे स्टूडेंट्स है या ऑफिसर्स है? यह कार्यक्रम सभी के लिए ओपन कार्यक्रम है। इसका प्रचार प्रसार सभी लोगों के लिए हुआ है। तो अब हमारी ऑडियंस पर निर्भर करता है कि वो किस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को देखते हैं और किस दृष्टिकोण से सोचकर किस तरह के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। तो निश्चित रूप से जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए भी, जो युवा अवस्था में जो अभी नौकरियां कर रहे हैं और युवा अवस्था में हैं, जो शादी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर इस तरह से शादी हुई है और नया नया सांसारिक जीवन शुरू हुआ है, उनके लिए भी, मध्यम वर्गीय जो मध्यम आयु के लोग हैं उनके लिए भी। तो सभी के लिए ये कार्यक्रम ओपन है, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर वर्ग के और हर वर्ण के लोगों को चिंतन करने का निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा अवसर मिले। तो ये सभी के लिए ओपन कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम यूनिक है। ये पहला कार्यक्रम नागपुर से शुरुआत होने जा रही है। जी, ये कार्यक्रम यूनिक है। इस तरह का कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत नागपुर से हो रही है और भविष्य में हम इस प्रकार के कार्यक्रम अनेक शहरों में भी आयोजित करेंगे। कार्यक्रम का स्वरूप किस तरीके का है? कार्यक्रम के स्वरूप में हमारे मॉडरेटर रहेंगे। उसकी शुरुआत जो है दीप प्रज्वलन से, भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के समक्ष दीप प्रज्वल पुष्प अर्पण से होगी। इसके पश्चात में हमारा जो वंदना होती है, पूजा होती है, तो थेरावाद परंपरा से और वज्रायन परंपरा से, दोनों ही परंपराओं से पूजा वंदना होगी। उपासक उपासिकाओं को पंचशील प्रदान किए जाएंगे और उसके पश्चात में हमारे मॉडरेटर
हम लोगों से प्रश्न करेंगे और हम लोग उन प्रश्नों का उत्तर देंगे और साथ में अंत में हम लोग ऑडियंस में से भी प्रश्न लेंगे जो उनकी जिज्ञासा है उसको भी शांत करने के लिए हम लोगों से भी प्रश्न लेंगे। तो इस प्रकार से कार्यक्रम का स्वरूप रहेगा जो 2 से 3 घंटे का कार्यक्रम होगा। और कुछ नहीं, ठीक।